हे एवरीवन, वेलकम टू एसवी एग्ज़ाम्स। आज हम लोग ऑलिव बोर्ड में जो सीजीएल मेंस का भी लाइव मॉक चल रहा है टीयर 2 का उसका सॉल्यूशन देखेंगे, पर्टिकुलरली क्वांट सेक्शन का। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको असर्शन और रीज़न दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज़ करना है। इसमें बोला है व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 कॉइन्स है तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड्स 1/2, और रीज़न दिया हुआ है कि n कॉइन्स अगर टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 के पावर n। ये तो हम लोग सबको जानते हैं, जो ये 110% ट्रू है। जैसे 2 कॉइन को अगर 2 मरतबा फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4, 2 कॉइन को 3 मरतबा फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 × 2 × 2 यानी 8। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एटलीस्ट क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है अगर 3 कॉइन को फेंकेंगे तो 3 कॉइन को फेंकेंगे। हम देख रहे हैं कि कितना 8 तो मेरे आउटकम्स आएंगे। अगर इसको हम मैनुअली लिखें तो कैसे ही लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका आपको बताता हूँ। जैसे 8 आएगा तो पहले हेड को 4 टाइम्स लिख दीजिए, फिर टेल्स को 4 टाइम्स लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए। ठीक है, अब ये 2 2 बार लिखिए, आप हाफ कर दीजिए। अब हेड 2 2 मरतबा लिखिए, ठीक है, और टेल 2 2 मरतबा, हेड हेड टेल टेल। अब क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर इसको आधा कर दीजिए, अब हेड टेल लिख दीजिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो टोटल मेरे 8 आउटकम्स आ गए। अब देखेंगे एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड इसमें आ रहा है, एटलीस्ट 2 हेड इसमें आ रहा है, एटलीस्ट 2 हेड इसमें आ रहा है, और एटलीस्ट 2 हेड इसमें आ रहा है। बाकी इसमें देखेंगे तो 1 ही हेड आ रहा है। तो टोटल फेवरेबल मेरा कितना है, 4 है, और टोटल पॉसिबल कितना है, 8 है। तो 4 दूनी 8, तो 1/2। तो क्या ये सही है, असर्शन सही है, रीज़न भी सही है। बट इसमें एक चीज़ में कन्फ्यूज हूँ मैं। वैसे तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर रीज़न नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ टोटल पॉसिबल आउटकम दिया हुआ है, फेवरेबल आउटकम थोड़ी ना दिया हुआ गया है, जो जिसके वजह से ये होता है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर साझा करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया गया है और थिकनेस दिया गया है किसका, मेटालिक पाइप का। पाइप हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाइप बोले तो सिलेंड्रिकल साइज। ओके, सिलेंड्रिकल साइज करना इतना समझ में आ गया। जैसे ये पाइप है फॉर एग्जांपल, और इसमें ये थिकनेस है, आपको इस प्रकार से दिया गया है, थिकनेस 8 mm दिया गया है। सबसे पहले आपको तो ये सब यूनिट सब याद होना चाहिए। जैसे 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 8 mm है तो 8/10 सेंटीमीटर मैं लिख सकता हूँ। इसको इस साइड भेज दूंगा तो 10 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 8 mm को ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। और लेंथ दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर। तो बोलता है क्या, वेट क्या होगा, वेट यानी हम वॉल्यूम निकालेंगे, और जिसमें आपको बोला क्या क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 9.5 ग्राम के इक्वल है। तो क्या करेंगे, हम सीधी सी बात वॉल्यूम निकालेंगे और उससे क्या कर देंगे, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो ये पाई और एच तो ये चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लेंगे तो बड़ा वाला आर से मैं छोटा वाला घटाऊंगा तो ये वाला पार्ट जो है मेरा ये निकल जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7, और हाइट मुझे 7 दिया गया है। तो बड़ा वाला आर क्या है 4.8 डायमीटर है, तो रेडियस बड़ा वाला कितना हो जाएगा 2.4। ओके, और 8 mm को 8/10 यानी 0.8 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2.4 में से 0.8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.6, तो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। तो 7 से 7 गया, ये हम जानते हैं a² - b², तो a+b a-b, तो ये 4, और इससे घटाएंगे तो 0.8। ठीक है, ये तो मेरा वॉल्यूम आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 9.5 ग्राम। तो क्या करेंगे, हम 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा ग्राम में जो भी होगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखते हैं हम इसको, ये 2 को काटे तो मेरा 100 आ जाएगा नीचे में। ये 5 से 19 टाइम्स जाएगा, 5 से 20 टाइम्स जाएगा। आपको सीधा मैं बोलूँगा यूनिट डिजिट देख रहे हैं आप, अलग अलग है, तो या तो यूनिट डिजिट से जाइए या ऑप्शन से चाहिए। इसको मैं अगर काटूंगा 2 से 2 बार में, 2 से 10 बार में। अब मैं जानता हूँ एक अंक के बाद में पॉइंट आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 × 8 = 32, 2 2 और 9 18, यानी लास्ट में 8 आएगा और बाद में पॉइंट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यही हो जाएगा। आपको यहाँ से भी अगर मैं बोलूँ तो 22 है, यानी 11 का मल्टीपल। तो वैसे ही 8 6 14, 6 2 8, ये तो ऑप्शन वैसे ही छट जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 6 8 14, 6 8 14, तो ये 11 का मल्टीपल है मेरा। 8 5 14, 4 4 8, ये भी छट गया। 6 5 11, 9 2 11, ये हो सकता था बट यूनिट डिजिट से हट गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, सिंपली ये हो गया। ठीक है, आइए अगले और बढ़ते हैं।
कैलकुलेशन को इजी रखिए आप। ये आपका रहा, ये तो आप शायद कर लिए होंगे सब कोई, फिर भी आइए मैं बता देता हूँ। जो ट्रायंगुलर फील्ड बोला गया है जिसका आपको डायमेंशन दिया गया है साइड्स, ओके, और कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 5.5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ लेवल करने का कितना पड़ेगा इसको। तो हम जैसे चांस यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको याद होगा कि 7, 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे अगर हम काटेंगे देखेंगे 3 7 21, 3 से 24, 3 से 25, 7 24 25, ये तो ट्रिपलेट ही है ना, बस उसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, कोई रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका अगर हम इसको एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। हम जानते हैं P इंटू बी परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो ये क्या है 21, बेस कितना है मेरा 72। ये तो एरिया निकल गया मेरा। और मुझे क्या बोल रहा है 1, ये मीटर स्क्वायर में निकलेगा, 1 मीटर स्क्वायर का 5.5 रुपया है, तो ये इतना मीटर स्क्वायर है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको उठाया 10, 5 से 11 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, ठीक है। और ये हो गया 4, 4 एकम 4, 4 8 32, तो 1 8 8, 8 यूनिट डिजिट 8, कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सिंपली। आइए अगले की ओर बढ़ते हैं। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ये आपका रहा है, ये तो बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं बताने वाला नहीं, फिर भी फॉर्मूला बता देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये सब चीज़ें अगर नहीं आता है, आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा छोड़ दो तैयारी। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब क्योंकि एकदम ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है आपको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बैठा के आंसर ये कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आ रहा है। बाकी ये भी आई डोंट थिंक कि ये बताने के लायक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रिपरेशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल की तैयारी करो, बढ़िया से बेसिक से पढ़ो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है क्या, एक कार है कोई एक्स जो कि एक टाउन से निकलता है 60 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा कार वाई है जो कि उसके 1 घंटे बाद निकलता है 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन विल वाई कैच एक्स, यानी मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए मैं टाउन टी माना, यहाँ से निकला 1 घंटे में एक्स यहाँ पे पहुँचा, फिर वाई क्या हो रहा है यहीं से निकल रहा है 1 घंटे के बाद, ओके। अब ये 80 किलोमीटर पर आवर की से निकला और एक्स कितना था 60 किलोमीटर पर आवर से। अब बोल रहे हैं क्या ये तो कुछ डिस्टेंस जाएगा, ये भी ऐसे ही बढ़ेगा, तो बोल रहे हैं मान लो यहाँ पे दोनों आगे मिल रहे हैं, तो बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो एक बात बताइए, जैसे ये 1 घंटा पहले निकला था तो 60 किलोमीटर क्या होगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ओके। तो अब बताइए ये 60 किलोमीटर चल चुका है, अब ये यहाँ से निकला, तो अब रिलेटिव ये लोग का ये देखेंगे दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड अगर मान लो 80 है इसका, इसका 60 है, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो 20 का हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि 60 ही का तो ये लोग को कवर करना है ना इतने में। ये 80 से चल रहा है, ये 60 से चल रहा है, तो रिलेटिव कितना 20 किलोमीटर पर आवर ये लोग का मतलब समझेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 आवर्स, तो यानी ये कार वाई जो है कितने आवर्स में इसको मीट करेगा 3 आवर्स में, मान लो यहाँ पे मीट किया तो 3 आवर्स में ये एक्चुअली स्पीड इसका कितना है 80 इंटू 3, तो कितना चल चुका, कितना मीटर पे जाके मिलेगा 240 किलोमीटर पे। होप करना समझ में आएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे 60 पहले चल चुका है, ओके, 3 आवर में और नेक्स्ट 3 आवर में मिलेगा, तो नेक्स्ट 3 आवर में कितना 60 इंटू 3 चलेगा, तो 60 इंटू 60 इंटू 3 कितना हो गया 240 तो हुआ ना। इसके अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग आप जाए यही आंसर आने वाला है, ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको बताने का कोई मुझे नीड ही नहीं है आई डोंट थिंक, क्योंकि 2 साइड का आपको रेशियो दिया गया है और एक एंगल दिया गया है, तो ऐसे एस रूल से क्या होता है, ये अगर नहीं आता है तो जाके आप लोग मेरे लेक्चर में जाके मैं जो ज्योमेट्री पर आया हूँ उसमें जाके देख सकते हैं, मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, वहाँ जाके देख लीजिए ये ऐसे एस रूल से क्या है सिमिलर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसको तो करने का लोग कई तरीक़े से करते हैं, बट मैं बोलूँगा जो ज़्यादा स्पीड में ना जाए, बेसिक से फटाफट करें ताकि गलती ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पी क्या है 7 + √3 और ये है 7 - √3, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 - √3, ये 14 ऊपर में ही है अभी, है ना, ठीक है। और ये 7 + √3 अपन में 7 - √3,
यहाँ से आप देखेंगे 7√3 से 7√3 गया, 7 7 14, 14 से ये 14 गया, तो ये 7 माइनस √3 ऊपर में चल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका रहा आज का अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि भुवन कोई पर्सन है जो बाईसाइकिल और बाइक खरीद रहा है, इतना मतलब इतना रुपया में बेच रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है 8% का लॉस बाईसाइकिल में सह रहा है और उसको बाइक में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इतना में बेच रहा है जब तक। अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक। ये मैंने मान लिया बाइक है, ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये मान लिया बाईसाइकिल है, यानी साइकिल लिख देता हूँ। ठीक है, इसका अगर 1000 रुपये है तो इसका 10 मैंने मान लिया इसका 1000x है, इसका 10% कितना हो जाएगा 100x। तो ये क्या है, साइकिल का रुपीज़ है। अब बोल रहा है क्या, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें बाइक को बेच रहा है तो कितना 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1100x में बेच रहा है। ठीक है, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों का, और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको बेच रहा है तो 8% यानी कम करेंगे कितना हो जाएगा 92x। अब बोल रहा है ये दोनों को अगर ये करेंगे 1100 और ये 92 क्या हो गया 1192x। इसी का वैल्यू मुझे कितना दिया गया है 29800। तो मुझे निकालने बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, यानी 100x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये 1192 है और 100 का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो यहाँ से 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 4 इतना महंगा है तो जाएगा नहीं, तो 2 ही टाइम्स जाएगा, यानी ये को करके भी देख सकते हैं 25 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 आपका आंसर। सिंपली डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि रवि वर्किंग आवर पर डे इंक्रीज बाई 20%। 20% का मतलब क्या हो गया, पहले 20 था तो अब कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाई 16.66। तो 16.66 हम जानते हैं क्या होता है, 1/6 होता है, सॉरी 1/6 होता है, यानी 6 था तो अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप नहीं होता है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इतना 4 बचेगा, 6 जगह 36, 6 जगह 33, ऐसे करते करते आएगा। ये सब आपको ऐसे याद होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं पहले उसका अगर इनकम कितना 20 छः 120 रहा होगा, तो अभी ये ओल्ड है, ठीक है, ये न्यू है, तो अभी कितना हो गया 23 7 161। कितना बढ़ गया 41 बढ़ गया, कितना पे 120 पे इंटू 100, कितना से बढ़ गया, यही तो बोल रहा है ना। ठीक है, तो कितना 20 छः 120 और 20 5 100, इसको काट लीजिए 205, ये 6। तो आपको देख के तो एक समझ में आ रहा है कि यूनिट 6 आएगा, तो ये तो 100 हो रहा है, उतना होगा ही नहीं, तो यही हो सकता है आपका। ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई 6 3 18, 2 बचा, 6 चौके 24, 1/6। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा। ये अगले बढ़, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि कितना रेक्टेंगुलर सीट किया जाएगा आपको, जिसका विथ मतलब आई मीन डायमेंशन दिया गया है, किससे, एक अगर क्यूब को मेल्ट करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो सिंपली इसको क्या करते हैं, दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं, 24 × 24, ये 4 × 3। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में आपको चेंज करना है, समझ में आया। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए सिंपली 10 से, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, मैंने मान लिया गया n मेरे को नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगे। ठीक है, दोनों का ये बराबर कर दिया, 4 दिया 12 दूनी 24 हो गया, इससे ये चल गया, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये 10 इस साइड आएगा तो 576 का 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि एक डेकोरेटिव चेयर वॉज बॉट इतना में, और उसको क्या किया गया 1600 रुपया उसमें खर्चा किया गया, और उसके बाद उसको मार्क किया गया कितना 8000 में, और फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ। होप करता हूँ ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो मेरा फाइनली देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस मुझे कितने का पड़ रहा है 3400 + 1600 कितने का 34 6, 5000 का मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। मैं 8000 का मार्क कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है मार्क प्राइस है। अब बेच रहा हूँ मैं कितना में 10% का डिस्काउंट देके, 10% का डिस्काउंट यानी 800 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी कितना में 7200 में बेच रहा हूँ। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है 2200 का, कितना पे 5000 रुपये गुना 100, 2 0 से 2 0 गया, ये से ये गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20 कितना हो जाएगा, ये आपका सिंपली आंसर। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये तो आपको ऐसे ही ईजिली कर लेंगे,
जो ये 15 लीटर 5 मिनट में कर रहा है, तो 1 मिनट में पी ए कितना कर रहा है 1 मिनट में 3 लीटर, और बी 21 लीटर कितना 3 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कर रहा है 7 लीटर। दोनों मिला के अगर बोलेंगे तो 1 मिनट में ए प्लस बी दोनों कितना कर रहा है 10 लीटर। आपको बोला है कि अगर 800 लीटर मिल्क ये करना है भरना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 800 1 मिनट में लोग दोनों 10, तो कितना हो जाएगा 80। सिंपली ऐसे टाइप के क्वेश्चन को तो टाइम नहीं लगना चाहिए, देखते ही होना है। अच्छा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये भी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं जाके। ये PQRS बोला है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मैंने माना ये क्या है, दोनों का डायगोनल है और जो टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये सिमिलर होते हैं आमने सामने के इसके ट्रायंगल्स, ठीक है, जब ट्रायंगल बनेंगे तो। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने का एंगल बराबर होगा, ये बराबर होगा, इसी प्रकार से सिमिलर होता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि RT QT, ये QT है, ये RT है, ये कितना RT 6, ये 7, तो ये 6 है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा 6:7 में होगा ST और PT, ठीक है। ये सब आपको 6 7, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बोल रहा है कि 40 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम, यानी 200 लीटर मिल्क है जिसमें से 40 लीटर एक बार में निकाल रहा है। तो बोल रहा है कि इसको अगर 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और मैनी टाइम्स पूछा जाता है ये। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको, जैसे 200 लीटर है, मैंने 40 लीटर निकाल रहा हूँ, 40 निकाल रहा हूँ कितना 200 पे, तो 40 5 200, यानी 1/5 निकाल रहा हूँ, तो बच कितना रहा है मेरा 4/5 बच रहा है। कितना टाइम्स कर रहा हूँ ऐसे ही 4/5, यानी जितना है उसका 1/5 निकाल रहा हूँ और 5/टाइम्स रहने दे रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली मिल्क निकालना, ये मतलब मिल्क कितना बचा है वो निकालना है, ठीक है। तो ये 5 से 5 5 25, 25 8 200, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और 4 चौके 16, इसको काटिए /5, तो 16 दूनी 32, 16 थी 48 और 3 51, ये हो गया 5, 5 से 10 बार में, 5 से 2 बार में 102.4, ठीक है। होप कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये रहा अगला क्वेश्चन जिसमें SCF 25 और 60 को आप देख के पता कर सकते हैं। जो इसका SCF कितना होगा 60 होगा, जिसको ये फॉर्म में लिखा गया है। तो बोल रहा है M का क्या वैल्यू होगा। देखिए 12 × 4 + 6M है बराबर, इसका SCF कितना है 5 है। अब ठीक है, तो इसको मैं अगर करूँगा, देखो 6M 5, 12 × 4 48 होता है, इस पार लेके जाऊँगा तो ये क्या होगा 5 - 48, तो ये क्या हो जाएगा 43 माइनस में अपॉन में ये 6, तो क्या हो जाएगा, ये तो आंसर हो जाएगा। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन जिसमें बोला है कि आपके पास 20 का और 500 का नोट है, टोटल अमाउंट इतना है, ठीक है। तो आपको बोला लीनियर इक्वेशन, तो ये तो बच्चे वाला ही है। ये भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि मेंस में पूछना चाहिए। थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन दो यार, जिसमें थोड़ा बच्चे को भी मज़ा आए। तो ये देखो, अगर मान लिया 20 का नोट को आपने एक्स माना, जो एक्स नोट है आपके पास 20 का, और 500 के वाई नोट है, तो एक तो ये टाइप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों में एक्चुअली मैं ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्स नोट आपको 20 वाला माना है, यहाँ पे एक्स वाई नोट माना है 20 का। बट अगर हम दोनों को अलग अलग माने तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो आई थिंक कि ये होना चाहिए। अब देखते हैं आंसर आएगा फिर पता चलेगा जो ऑलिव बोर्ड ने क्या सही माना है। बट कुछ नहीं, दोनों ही सही है मेरे अकॉर्डिंग। सिर्फ यहाँ के क्या किया है, 20 का नोट वहाँ पे माना है क्या X20 के नोट है, और 500 के नोट्स कितने हैं मेरे पास Y है, ठीक है। यहाँ पे एक के और दूसरे क्या है, इसको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये भी सही है, क्योंकि इसको इस पर लाएंगे 500X और +20Y, फिर वही आएगा चीज़ें, वो होना चाहिए दोनों आंसर, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का 18th क्वेश्चन, और आपको ये दिया हो गया है डेटा, जो कि बोला है असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, और जिसमें मीन आपको बोला है 54 है और मीडियन बोला है 55 है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहे हैं, देन व्हाट इज़ द मीन ऑफ ए एंड बी। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप जाके ए और बी निकालेंगे, और ए और बी का क्या मीन होगा ये निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम डेटा देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा है, तो 3 इधर से हटाओ 3 इधर से हटाओ, तो ये मेरा क्या हो गया मीडियन हो गया। तो 2A + B मीडियन हो गया। ये मेरे को कितना दिया गया 55 दिया गया है, और मीन हम जानते हैं कि सबको प्लस करना पड़ता है,
डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा इंटू, तो ये तो सबसे पहले हम जानते तो 54 इंटू 7 में ये तो होगा ही। ओके, और ये सबको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा a+12, ये b+5, ठीक है, 2a+b, और यहाँ पे 4a है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं 90 30 120 120 और ये 130। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो a+12 है और यहाँ पे 4a है, तो कितना हो जाएगा 5a+12, ठीक है। तो 5a+12, ठीक है। अब बचा मेरा ये b+5 और 3b+1, तो कितना हो जाएगा 4b+6, ठीक है, 4b+6, और एक टर्म मेरा बच गया था कौन सा 2a+b, ठीक है। तो यहाँ से 130, ये 12, ये 6, कितना हो गया 18, तो 18 और 130 148, ये 5a 2a 7a, ये 4b ये 1b, कितना हो गया 5b। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 7 28, 5 7 35 और 2 37, इसमें से इसको घटाइए तो 7a+5b, तो 378 और 148, ये 0 7 4 3 3 1 2, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से था 2a+b = 55, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करके आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ खुद में, ये 1 है आपका इक्वेशन, ये 2 है, इसको सॉल्व करके a और b निकालिए। उसके बाद मीन ऑफ a भी बोला है, तो जो भी आएगा a+b उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका मीन हो जाएगा। ये आपका होमवर्क टाइप में दे रहा हूँ, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है क्या क्या आएगा इसका, ठीक है। इतना आपको कर दिया, बाकी आगे आप देख लीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है क्या, ये कोई 7 डिजिट नंबर है और आपको बोला गया है कि जो कि डिविजिबल 36 से है। तो 36 मतलब हम जानते हैं कि 9 × 4 दो कंपोजिट नंबर से, ये दोनों का भी क्या होगा 9 से भी और 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, ये मान लिया मैंने पी का पॉसिबल वैल्यू, ये मान लिया क्यू। तो सबसे हम पहले क्यू का पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं। अब एक बात याद रखिए, जो 9 से ये करने के लिए हम जानते हैं क्या है, सम डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देखेंगे 6 6 12 12 8 20 और 7 27, 27 तो ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है, यानी पी और क्यू मेरा इस टाइप से आना चाहिए जो दोनों 9 से डिविजिबल है। तो क्यू की जगह हम क्यू सबसे पहले 4 से देते हैं, तो 4 से यहाँ ये करने के लिए क्या क्या रख सकते हैं, क्यू की जगह 2 रख सकते हैं, क्योंकि 4 1 जा 4, क्योंकि 72 होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 से डिविजिबल होगा। अगर 2 रखेंगे तो पी हमें क्या रखना पड़ेगा 2, तो पी 7 रखना पड़ेगा, तब 2 और 7 9 होगा। इसी प्रकार से 2 की जगह और क्या रख सकते हैं, और क्यू क्या डाल सकते हैं यहाँ पे 2 हो गया, 6 डालेंगे तो क्यू 76, ये भी क्या है 4 से डिविजिबल है। तो क्यू अगर 6 डालेंगे तो पी मुझे क्या डालना पड़ेगा 3 डालना पड़ेगा। तो बोला है पी और क्यू के जो पॉसिबल वैल्यूज़ है उसके प्रोडक्ट का रेशियो क्या होगा। तो पी का क्या हो जाएगा 7 3 = 21 और ये 2 6 = 18, तो 3 से 7 टाइम्स 3 से 6 टाइम, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7 रेशियो, सॉरी मैंने कुछ गलती किया है शायद, जस्ट अ सेकेंड, 2 6 सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 6 12 हो जाएगा। तो 3 से 7 और ये एक बार रिफ्रेश करके डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये 7 3 = 21 और ये 2 6 = 12, तो 3 से 7 टाइम्स 3 से 4 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 7/4 अपना आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी नो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। उसी प्रकार से मोनू है 22 मंथ के लिए कर रहा है, ओके, जिसका मुझे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मोनू एंड हरी, यहाँ मोनू का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, मोनू इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, ओके, हरी 15 कितने टाइम के लिए नहीं पता, दोनों का प्रॉफिट 4/3, ठीक है, 3 से 5 टाइम्स, ये 2 2 = 4 2 3 और 2 से 11 टाइम्स, तो एक्स मेरा क्या आ जाएगा सिंपली 11 3 = 33 अपॉन में 5, तो क्या हो जाएगा 6 3/5,
5 ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। जिसमें फार्मूला जानते हैं x² + y² + xy और इनटू में x² + y² - xy, ये होता है सिंपली x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y²। तो आपको यहाँ से ये दिया गया है। अब एक बात याद रखिए, जैसे ये दिया गया है आपको 3/16, मैं अगर इसका वैल्यू इसको निकालना चाहूँ, इसको p मान लूँ फिलहाल के लिए, और ये वैल्यू आपको 21/256 दिया गया है। तो ये 3 से 7 टाइम्स, 16 से 16 टाइम्स, तो ये मेरा x² + y² और माइनस xy, ये 7/16 हो जाएगा। और ये वाला मुझे यहाँ दिया गया है x² + y² प्लस xy, ये दिया गया है 3/16। दोनों को अगर सम करूँ ये तो कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20x² + y² = 7 3 10 10/16 यानी 5 और अपॉन में 8, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग कई मरतबा बना चुके होंगे, फिर भी आइए सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हम जानते हैं जो 4 मैन है, मैन का मैंने m माना एफिशिएंसी, और 5 चिल्ड्रन 5 चाइल्ड है प्लस 8 वीमेन है, और ये कितने टाइम में कर रहे हैं, वर्क को हम इक्वेट कर रहे हैं 25 टाइम्स में। 4 चाइल्ड प्लस 6 वीमेन, ये कितने टाइम में कर रहे हैं, ये 50 टाइम्स में कर रहे हैं। ओके, इसी प्रकार 6 मैन प्लस 9 वीमेन, ये कितने टाइम्स में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका 40 डेज में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्क को मैंने इक्वेट किया। ठीक, तो फर्स्ट अगर इसको, ये वाले को और इसको लेंगे तो इससे क्या होगा, 25 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से मेरा आ गया 4 मैन प्लस 5 चिल्ड्रेन प्लस 8 वीमेन = 4 2 = 8 चिल्ड्रेन और प्लस 6 2 = 12 वीमेन। यहाँ से 4 मैन = 8 से 5 गया 3 चिल्ड्रेन और प्लस 4 वीमेन के इक्वल आ गया। मेरा एक इक्वेशन यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये दो को अगर मैं जब लूँगा यहाँ से यहाँ, तो आप एक देख सकते हैं जो 4 6 यहाँ से क्या हो जाएगा 5 वाला हो जाएगा, तो 4 5 = 20 चाइल्ड प्लस ये 6 5 = 30 वीमेन = 6 4 = 24 मैन और 9 4 = 36 वीमेन। यहाँ से मेरा चिल्ड्रेन अगर देखूँगा 20 चिल्ड्रेन = ये 24 मैन प्लस ये 36 यानी 6 क्या हो जाएगा 6 वीमेन। सेकेंड मेरा ये आ गया। अब यहाँ से और एक, अब इसको और इसको अगर लास्ट वाले को लूँ तो ये 5 से 5 टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, तो इसको करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा 20 मैन प्लस कितना हो जाएगा 5 5 = 25 चिल्ड्रेन प्लस 8 5 = 40 वीमेन, और यहाँ से 6 8 = 48 मैन और 72 वीमेन। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं करूँगा देखूँगा ये 25 चिल्ड्रेन हो गया, और यहाँ 48 मैन, यहाँ 20 मैन यानी 28 मैन, और यहाँ 40 वीमेन, यहाँ 72, तो कितना हो गया 32 वीमेन। यहाँ पे अगर मैं मैन को अगर यहाँ लिखना चाहूँ 28 मैन = क्या हो जाएगा 25 चिल्ड्रेन माइनस 32 वीमेन। एक मिनट, अब एक बात यहाँ देखो, यहाँ 4 मैन है, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 28 मैन, ये 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 21 चिल्ड्रेन और प्लस 7 से तो 28 वीमेन। तो एक बात बताओ, यहाँ 28 मैन, यहाँ 20 मैन, तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए ये 28 है, ठीक है, और ये 4 है, इसको यहाँ पे 28 बनाने के अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 28 मैन = 7 से करेंगे 21 चिल्ड्रेन और प्लस ये 28 वीमेन। एक बात बताइए, यहाँ 28 मैन, यहाँ 28 मैन बराबर, तो ये और ये बराबर होगा कि नहीं। 21 चाइल्ड प्लस 28 वीमेन = 25 चाइल्ड माइनस 32 वीमेन। ओके, यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चाइल्ड और ये हो जाएगा 60 वीमेन। ठीक है, तो ये 4 से 15 टाइम्स चाइल्ड रेशियो वीमेन, ये कितना आ गया 15:1। ठीक है, ये क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया। एक बात बताइए अब, जैसे यहाँ था 4 चाइल्ड प्लस 6 वीमेन, तो अब यहाँ से एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग चाइल्ड यानी
15 चौके 60 हो जाएगा और प्लस 6 वीमेन है तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस 6 इंटू में 50 और कितना है ये 60 वीमेन का, तो 60 वीमेन का 60 इंटू 1 करके एफिशिएंसी, ये 0 से ये गया ओके। यहाँ 66 हो जाएगा तो ये 6 से 11 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है 11 इंटू 5 कितना डेज में करेगा 55 डेज में। होप समझ में आया होगा। ये वाला आपका समझेंगे तो निकालने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि इसका कोई काम नहीं पड़ा। यही 2 इक्वेशन में आपका हो गया। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था क्वेश्चन बोलूँगा। इसको और लोग कई तरीके से बनाते हैं बट मुझे ये समझ में आया तो ये बनाया। बाकी इसके अलावा कोई शॉर्टकट होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा शॉर्टकट और ढूंढने का। होप इतना समझ में आएगा। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है तो इसमें आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है सिलेंडर के बेस का ओके, जो कि 55 सेंटीमीटर है और हाइट दिया गया है सिलेंडर का। आपको बोला क्या है जो उसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम जैसे जानते हैं कि बेस का सरकमफेरेंस यानी 2πr, ये 55 दिया हुआ है ओके। 2π से ये 55 25 टाइम्स में गया तो r मेरा सिंपली कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है और हाइट मुझे 4 मीटर दिया गया है। मुझे क्या निकालना है πr²h जो कि वॉल्यूम होता है। तो π22/7 r यानी 25 इंटू 25 इंटू h कितना है 4 मीटर। ठीक है 4 मीटर ओके। आपको यहाँ पे मीटर क्यूब में निकालना है ओके। तो आप चाहे तो इसको 25 को डिवाइड बाई 100, इसको डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं क्योंकि मीटर क्यूब में दिया गया है। तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर को मैंने मीटर में निकाल लिया ओके। ये मेरा सेंटीमीटर में आया था ओके क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है ये 25 चौक 100 से ये गया ओके। और और कुछ करने वाला है काट सकते हैं 25 से 4 बार में ओके। ठीक है 2 से 2 बार में ये 11 बार में। तो सिंपली मेरा कितना आ गया 11 बाई कितना आ गया 11/14। तो ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट ये देंगे 14 7 98 होता है 14 8 112। ठीक है 0.7 ये और ये दो तो ऑप्शन कट गया ओके। तो बचा 12 फिर 14 8 जा 14 8 112। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बी। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगले क्वेश्चन ओके जिसमें बोल रहा है कुछ नंबर ऑफ मतलब सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कुछ स्टूडेंटों के बीच में। बोल रहा है क्या सच दैट इस प्रकार से ये किया गया कि 4 स्टूडेंट विल नॉट गेट चॉकलेट। 4 स्टूडेंट नहीं पाएगा अगर हम बचे स्टूडेंट को 8 चॉकलेट करके दे रहे हैं ओके। और अगर 10 स्टूडेंट नहीं पाएगा चॉकलेट अगर हम क्या कर रहे हैं 16 स्टूडेंट को चॉकलेट दे रहे हैं। ठीक है कुछ चॉकलेट करके दे रहे हैं। ठीक है मैंने मान लिया n स्टूडेंट है टोटल। ठीक है इसको तो आप तो एक ये कर रहे हैं एक सबसे पहले ये बोलूँगा जैसे यहाँ पे 4 स्टूडेंट नहीं पाएगा 8 स्टूडेंट चॉकलेट पाएगा। ठीक है तो 8 इंटू समथिंग आएगा और यहाँ पे 16 करके पर स्टूडेंट दे रहा है 16 इंटू समथिंग आएगा। तो सबसे पहले आपको तो बोलूँगा जो 8 और 16 दोनों का क्या करो मल्टीप्लिकेशन से। ये 8 से है बट 16 से नहीं है तो ये नहीं हो सकता। 8 से है क्या 8 एकम 8 ये 8 से भी नहीं है और 16 से भी नहीं है तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है 78 नहीं है तो 16 और 8 दोनों से यही कट रहा है तो यही आपका आने का चांसेस है। जैसे n नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने लिया ओके तो n-4 क्योंकि नंबर ऑफ चॉकलेट्स बराबर होंगे। इसको कितना दे रहा हूँ 8 करके दे रहा हूँ ओके। ये बराबर कितना होगा 16 स्टूडेंट और कितना 10 स्टूडेंट नहीं पा रहा है तो n-10। तो इसको भी काटेंगे तो आपको शायद निकल जाएगा n-4 और ये 2n और -20। ठीक है तो कितना हो गया ये 2n से n हो गया और ये इससे रहेगा 16 n बराबर मेरा 16 आ गया। तो अब यहाँ चाहे n का वैल्यू यहाँ रख दे या यहाँ रख दे चेक कर लीजिए 8 इंटू n कितना 16 16 - 4 यानी 12 12 8 96। ठीक है यहाँ पे भी करेंगे तो n 16 16 - 10 6 16 चला 96 यही आएगा। तो इसको ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते थे। ठीक है होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है ऐसा क्वेश्चन जब भी आप आए तो सबसे पहले एक्स वाई का निकालने का खोजें। x - y ये कितना है
6:1। ये आप जानते हैं, इसको अगर मैं ऊपर वाले को इक्वेशन 1 मानूँ, इक्वेशन 2 मानूँ, नहीं भी ये करेंगे तो आप डायरेक्ट जानते हैं। जो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो x मेरा आ जाएगा 617 का आधा यानी 3.5, और y क्या आ जाएगा 3.5 तो 2.5, सॉरी 3.5 और 6 ये हो गया 2.5। ठीक है, y मेरा ये आ जाएगा, क्योंकि इससे माइनस करेंगे 6 में से 1 गया 5 और उसको आधा करेंगे तो y मेरा इतना आ जाएगा। सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी यहाँ ऊपर में प्लस है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर हो गया प्लस 4y यानी 10। ठीक है, माइनस एक्स यानी 3.5, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 13। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 3.5 का होल स्क्वायर, यहाँ जानते हैं हम 5 जिसके लास्ट में रहता है क्या करते हैं 0.25, 5 का 25 और 3 है, इसके नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर निकालने के लिए ऐसे करते हैं ना, 3 चौके 12। और यहाँ हम सिंपली करेंगे 5 5 25, आप चाहे फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, 2 तिया 6, ये आ गया मेरा। और यहाँ a प्लस बी वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप कर दीजिए, जैसे यहाँ यही तो है सेम नीचे में ना, तो यहाँ खाली माइनस आएगा तो 12 में से 6 किया 6 भी कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, 3 2 5 और 1 6, और इसका ये करेंगे तो 1। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 4 में 10 माइनस 3.5 यानी कितना हो जाएगा 6.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12 6 18 19.5, यहाँ लिख रहा हूँ 19.5 हो गया। ओके, और यहाँ हो गया 6 और प्लस यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो देखो 6.5 इंटू 6.5 हो जाएगा। ओके, अपॉन में 13, क्योंकि स्क्वायर है तो 13 5 65 तो 0.5 बार में, तो इससे करूँगा तो 5 5 6 25 और 6 5 6 30 और 2 32। ठीक है, तो 32 3 ये हो गया डायरेक्ट, यहीं कितना 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 3.25, तो 6 और 3.25 9.25 9.25 से ये 2 टाइम्स में चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या हुआ मैं भी बोल रहा हूँ, ये गलती, ये 12 6 18 होगा। ओके, 18.5 और ये 9 दूनी 18.5 2 बार में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है क्या, विराट कुछ मैच खेलता है, ओके, जिसमें कुछ उसका एवरेज रहता है। बोल रहा है कि नेक्स्ट मैच एक खेलता है जिसमें 50 मारता है, जिसकी वजह से एवरेज इसका 1 से बढ़ जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट मैच खेलता है उसमें भी 50 मारता है, तो ओरिजिनल एवरेज पे 1.5 बढ़ जाता है। ठीक है, तो बताइए क्या उसका ओरिजिनल क्या है, एवरेज क्या है। इसको बेसिक से अगर करेंगे, ऐसे n मैच है, मैंने माना x का एवरेज था, प्लस 1 मैच खेला, इसमें कितना मारा 50 मारा, तो अब इसका कितना हो गया एवरेज n+1 में x+1 से बढ़ गया, यही तो बोल रहे हैं ना। ओके, अब एक देखिए, जैसे n मैच था, x एवरेज था, एक मैच में मारा 50, फिर एक मैच में मारा 50। ठीक है, तो अब बोल रहा है n+2 में क्या हो जा रहा है, उसका एवरेज ओरिजिनल से 1.25 बढ़ जा रहा है। ओरिजिनल कितना था x 1.5 बढ़ गया ओरिजिनल में। ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आएगा। तो इससे इक्वेशन आप बना सकते हैं, जो nx हो गया और यहाँ से 50 ये बराबर n+1 इंटू में x+1। ओके, और यहाँ से nx प्लस 50 50 100 बराबर n+2 इंटू में, ठीक है, x+1.5। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अब इसको जस्ट अब कुछ नहीं सॉल्व कीजिए, तो जस्ट इसको आप निकालिए सॉल्यूशन। ये nx हो गया, ये 50, ये nx प्लस n प्लस x प्लस 1, nx से nx किया, यहाँ n प्लस x इक्वस टू 49, ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करूँगा, ये nx हो गया प्लस में 100 इक्वस टू ये nx हो गया 1.5n, ओके, 2x और प्लस में 3, तो ये nx से ये nx गया और 2x प्लस 1.5 इज इक्वस टू क्या आ गया 1.5n इज इक्वस टू 97। ये 2 मुझे क्या निकालना है, ओरिजिनल एवरेज यानी x निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, n को दोनों जगह बराबर करता हूँ। यहाँ पे इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ
और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3n प्लस 3x इज इक्व टू कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 और 2 147। ओके, और इसको अगर करूँगा ये 2 2 जा 4x, ये 3n और 9, ये 9 कितना आ जाएगा 194। ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया है आपको। तो ये क्या हो गया इतना, तो ये इसको दोनों को मैं माइनस करता हूँ, ये 4x प्लस 3n 194 हो गया, और यहाँ पे क्या है 3n प्लस 3x इज इक्व टू 147। इसमें से इसको माइनस करता हूँ, ये 3n से 3n गया, 4x से 3x गया x, और ये माइनस होगा तो 14 में से 7 गया 7, और 8 में से 4 गया 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा 47। ओके, x चाहिए था मेरे को। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि ये कोई इक्वेशन है जिसका जो रूट्स है वो एपी में है। हम एपी में जानते हैं एपी के टर्म्स हमको लिखना आता है। फर्स्ट टर्म अगर ए होगा तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। ओके, ए प्लस 2डी इसी प्रकार से होता है। ओके, एंड सो ऑन। इसमें बोल रहा है कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। तो डिटरमाइंड के। ओके, हम जैसे जानते हैं कि अगर ए पी में टर्म्स है तो ये इस प्रकार से हम मान लेते हैं एक रूट ए है और एक ए प्लस डी है। कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो एक रूट ए है तो ए प्लस 3 मेरा क्या हो जाएगा, ये रूट्स हो जाएंगे। ओके, तो हम जैसे जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स मेरा क्या होता है ए प्लस 3 माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस 9 बाई 1 की जगह 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 3 गया 6। ओके, 2 से ये 3, तो a मेरा 3 आ गया, तो रूट मेरा क्या आ जाएगा a बराबर 3, और a प्लस डी था तो 3 प्लस 3 6। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है डिटरमाइन, क्या बोल रहा है डिटरमाइन के। तो जैसे के को हमको निकालना है तो हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ यानी दो रूट्स है उसका अगर मल्टीप्लिकेशन हम अगर देखेंगे तो वो क्या होता है सी बाई, यानी अगर अल्फ़ा एंड बीटा 2 रूट्स है तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा सी बाई ए। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। तो अल्फ़ा बीटा अगर यहाँ से करें तो दोनों रूट्स मेरा क्या आ गया 3 और 6, तो 18 सी बाई ए से क्या है मेरा के बाई 1, तो के बराबर मेरा क्या हो जाएगा सिंपली 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 28th क्वेश्चन आपका। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो बोल रहा है क्यू&आर कोई इवेंट है और उसका मतलब सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी ये है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो मैं इसको तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो पहला सॉल्व हुआ दूसरा नहीं सॉल्व हुआ, दूसरा सॉल्व हुआ पहला नहीं सॉल्व हुआ, फिर दोनों सॉल्व हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हैं। मगर शॉर्ट में आपको बताऊंगा, जैसे कोई प्रोबेबिलिटी इवेंट होने का पी ए है तो नहीं होने का क्या होता है 1 माइनस पी ए। ओके, तो इसी प्रकार से मैंने मान लिया कि दोनों इवेंट नहीं हो रहा है, ये तो होने का है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू क्या है मेरा 3/5 है, तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा मेरा ये 2/5 होगा कि नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी आर होने का कितना है 7/8। ओके, तो नहीं होने का क्या होगा तो 1/8। ठीक है, तो सॉरी ये आर होगा। ओके, नहीं होने का इतना, तो मैंने मान लिया कि दोनों इवेंट मेरा नहीं हो रहा है यानी 2/5 इंटू 1/8। ठीक है, तो 2 से 4 टाइम्स तो कितना हो गया 1/20। ये नहीं होने का है, तो अब होने का अगर होगा तो 1 माइनस 1/20 कर देंगे, तो ये मेरा होने का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 19/20। तो ये मेरा सिंपली आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, होप करता हूँ ये आप लोग कर लेंगे। बोल रहे ABC ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल एट बी। ओके, तो और आपको बोल रहा है क्या द हाइपोटेनियस जानते हैं सबसे बड़ा साइड, ये 4√3 एंड बेस इज 2√3। ओके, ये 2√3 है। ठीक है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन सी, तो हम ये जानते हैं एक तो ये वाला आपको रेशियो मालूम होगा, जैसे ये 1 है ये 1 है
ठीक है, छोड़ो, इतना इतना करने का ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ये साइन सी निकालने बोला है। ओके, तो साइन सी मेरा क्या निकल जाएगा, इससे इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 तिया 48, हम जानते हैं h स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 16 तिया 48 और माइनस 2 दूनी 4 तिया 12, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी p/h, तो 6/4√3। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये √3 से √3 टाइम्स चल गया तो √3/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, होप कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आया होगा। एक बात है बट इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो b है। ओके, इसमें बेस आपको 2√3 दिया हुआ है। ओके, मैंने ये मान लिया, मान लो ये c मान लेता अगर मैंने, और ये a मान लेता, तो साइन c तो मेरा ये हो जाता 2√3 अपॉन में 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में 1/2 भी इसका आंसर हो सकता है मे बी। यार ये तो बड़ी झमेला वाला चीज़ें हो गया। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बेस बोला है। ओके, और साइन सी बोला है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कोई सा भी मान सकता हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक है, आने दीजिए आंसर की, फिर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, आई मीन आने दीजिए इसका ओलिव बोर्ड का फाइनल आंसर मंडे को, फिर पता चलेगा ये, आई मीन संडे इवनिंग। अभी तो फ़िलहाल मैं भी कंफ्यूज हूँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है यार। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कन्फ्यूजन में रहा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ये होप कर रहा हूँ आप समझ में आप इसको कर लेंगे। कोई अमाउंट है वो 2500 हो जा रहा है 4 साल में अमाउंट। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट अगर देखें 7 साल में 1050। हमको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट में एक सेम रेट के अकॉर्डिंग बढ़ता है, 7 साल में इतना, तो 1 साल में 7 एकम 7, 7 पंचा 35, 1 साल में 150। तो ये 4 साल का है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 600। तो ये तो अमाउंट है, तो 2500 में से 400 में माइनस कर दूँगा, सॉरी 600 माइनस कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा 1900। मेरा ये क्या हो गया, प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो आज का ये यहीं तक समाप्त करते हैं फिर। ये था ओवरऑल सॉल्यूशन। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आया होगा, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं बिल्कुल एकदम आपको क्लियर करूँगा, वहाँ पे एकदम रिप्लाई करूँगा आपको होपफुली। ठीक है, तो जितने भी नए हैं अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।